हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। एक मोटिवेशन आप कह सकते हो या फिर आपके लिए इंफॉर्मेशन कह सकते हो, आपको जो मन में आए वो, लेकिन काम की जो चीज़ है वो मैं आज बताने आया हूँ। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग सोचते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। जब मैं भी स्टूडेंट था तब मैं भी ऐसा ही सोचता था। आप भी वैसा ही सोचते होंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, और मैं श्योर हूँ कैसा ही सोचते होंगे। क्या ये कि भाई, अरे यार, ये पेरेंट्स लोग क्यों बोलते हैं कि रोज की रोज पढ़ाई करो, टीचर्स लोग बोलते हैं रोज की रोज पढ़ाई करो, है ना। पहला टॉपिक ये। दूसरा कि भाई, अरे यार, ये क्या रोज रोज होमवर्क देने का, क्या इतना करने का, क्यों इतना करने का, क्या जरूरत है इस चीज की, है ना। ओके, चलो तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके लिए ये क्यों जरूरी है, ये किस लिए बोलते हैं। कई बार तो पेरेंट्स को ये भी नहीं मालूम होता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन, लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं। ठीक है, सही बात है, इसलिए वो बोलते रहते हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर मैं बोलूं कि मेन चीज एक और है इसके अंदर कि भाई होमवर्क या ये, दूसरी चीज ये कि मेन चीज क्या, तो ये है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, या कोई टेस्ट देने जाते हैं, तो कुछ एक या दो या तीन ऐसे इंसिडेंट आपके साथ होते होंगे। जैसे सबसे पहले एक इंसिडेंट ये कि कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और आप बोलते होंगे, अरे ये यार फट 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 लिख दिया आपने और आपका काम हो गया, है ना। फटाफट लिख दिया, फुल मार्क्स भी आ जाते हैं उसके बाद में। ठीक है, एकदम परफेक्टली लिखते हो आप। दूसरी चीज ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे करके याद करते हो, फिर लिखते हो, फिर थोड़ा इधर याद करते हो, फिर से लिखते हो, ऐसा कुछ होता होगा। सही है, ओके। और तीसरी चीज ऐसी होती होगी कि भाई लिखते वक्त याद नहीं आती है, जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, बाहर जाते हो, कहते अरे यार इसके अंदर तो ये लिखना था, मैंने पढ़ा था यार, मेरे को मालूम था, लेकिन मैं टाइम पे भूल गया। राइट। और चौथी चीज जो कॉमन है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ होती है, वो है, अरे यार इतना भी याद किया वो आता ही नहीं है, याद ही नहीं आया, बाहर जाने के बाद भी याद नहीं आया। ठीक है, तो वो चार जो चीजें हो रही है ना आपके साथ, उसका रीजन है, ये सबके साथ होता है, कॉमन है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी कॉमन है। इसको कैसे बढ़ाना, कैसे प्लस करना, कैसे इंक्रीज करना, वो भी कॉमन है। ठीक है, तो उसका मैं आज एग्जाम्पल दूंगा इस वीडियो के अंदर, और आपको बताऊंगा कि पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि भाई रोज की रोज पढ़ाई करो, टीचर्स क्यों बोलते हैं रोज की रोज पढ़ाई करो, होमवर्क करना क्यों जरूरी है, कितना होमवर्क करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी कि भाई ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ आंसर्स मुझे तुरंत याद आ जाते हैं, कुछ आंसर्स मुझे तुरंत याद नहीं आते हैं, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इजी है यार, ये तो फटाफट फटाफट मैं कर देता हूं। ठीक है ना, ओके। एक दो चीज मैं और भी बताऊंगा कि क्यों हमें इंटरेस्ट इतना नहीं लगता है, क्यों हम समझ नहीं पाते किसी चीज को, क्यों ऐसा होता है कि भाई नहीं करना है या बोर्डन जैसा फील होता है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये टॉपिक लेंगे कि पेरेंट्स लोग जो बोलते हैं और टीचर्स लोग जो बोलते हैं कि भाई रोज का रोज रिवाइज करो, है ना, सबसे पहला ये टॉपिक। ओके, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर ऐसा होता है कि भाई इतने टाइम के अंदर इतनी चीज ब्रेन के अंदर डालो तो हमको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। क्यों, तो सबसे पहले मैं आपको मेमोरी का रूल बताता हूं। मेमोरी क्या है, मेमोरी है ना, ऐसा यह होती है, देखो, मेमोरी एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। ये शार्प मेमोरी, फिर ये क्या बोलते हैं कि हाँ वो चीजें होती है लेकिन एक्सेप्शनल केस में होती है। लेकिन ये सब चीजें कि भाई मुझे याद ही नहीं रहता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको याद नहीं रहता है। अगर आप कोई गाना सुनो, दो तीन बार सुन लो गाना, आपको याद रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा पॉइंट हुआ गया इंटरेस्ट है, और आपको ये याद रखना है। उससे भी बड़ा पॉइंट यह है कि आपको याद रखना है, इसलिए आप उसको रिपीट करते रहते हो। ठीक है, इसलिए आपको याद रह जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ओके, तो उसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो आपको बोला गया है, तो मेमोरी का जो रूल है ना, वो अगर हम लोग समझ लेना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों जरूरी है। ठीक है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट। ओके, जितने हद तक आप उसको इंप्लीमेंट करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलता जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना इंप्लीमेंट करो, कितना ना करो। ठीक है, चलो, तो एक ग्राफ है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि इसमें मैंने ये परसेंटेज बनाया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 100% बनाए, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज हमेशा 100 में होते हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो ये मैंने किस चीज का बनाया है, जो हमारी वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं। मान लो कि ये मैथ्स का ही ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो मैंने यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ पे बनाया है चांस ऑफ रिमेम्बरिंग,
तो कितने परसेंटेज हमको याद रहता है, उस चीज को मैंने परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है डेज 10, 20, 30, 40, 50 और 60, जैसे कि 2 महीने, मैंने 2 महीने की चीज आपको बताई है, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो ये ग्राफ आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन जा रही है, आपने देखा है स्लोप, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोजेक्टेड फॉरगेटिंग कर्व्स। प्रोजेक्टेड फॉरगेटिंग कर्व्स का मीनिंग ये होता है कि कितने अंश से कितने परसेंटेज से आप कुछ चीजों को भूल सकते हो और भूल जाते हो, और उसके पीछे रीजन क्या है कितना भूल जाते हो, वो मैं इस ग्राफ से आपको दिखाने वाला हूं। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले दिन पढ़ाई की है, पहले दिन जो मुझे सिखाया गया है, ठीक है, तो ये तब होगा 100%, है ना, चांस ऑफ रिमेंबरिंग 100%। तब अगर मैंने कर लिया तो रिवीजन, क्यों, तब मैंने अगर जो रिवीजन कर लिया उसी दिन पे उसी टाइम पे 1 घंटे के अंदर मैंने अगर उस चीज को रिवाइज कर लिया, ठीक है, या 1 दिन के अंदर मैंने उसको रिवाइज कर लिया उसी दिन में, तो 0 दिन हो गया, क्योंकि उसी दिन में मैंने रिवाइज कर लिया। तो उस दिन के अगर मैं उसको रिवाइज करता हूं तो अब मेरे चांसेस ऐसे बढ़ गए कि मैं 100% कोई चीज को याद रख सकता हूं, मतलब 100% का मतलब मैक्सिमम टू एक्सटेंड में उसको याद रख सकता हूं, ठीक है, वो यहां रहता है। लेकिन मान लो कि उस दिन के बाद मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, ठीक है ना, रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा, ये मेरा ग्राफ धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। किस चीज का, चांस ऑफ रिमेंबरिंग का ग्राफ नीचे जाएगा। उसका मतलब किस चीज में जा रहा है, प्रोजेक्टेड फॉरगेटिंग कर्व्स के कितना भूल रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे मुझे ऐसा रहता जाएगा कि भाई मैंने उसके बाद अगर मैंने रिवीजन नहीं किया मान लो, तो क्या होगा, देखो कहाँ गया, 10 दिन के बाद मुझे सिर्फ 60% जितना उस चीज का याद रहेगा। फिर जैसे जैसे 20 दिन आ जाएंगे मुझे तकरीबन 30 to 35% की जितना ही मुझे याद रहेगा। 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया और मैंने रिवीजन नहीं किया, क्या होगा, यहाँ पे 20% तक चला जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि मैंने रिवीजन किया लेकिन किस दिन के बाद, तो ये चीज बता रही है कि मान लो मैंने पहला रिवीजन यहाँ पे तुरंत करने की बजाय पर मैंने 10 दिन के बाद रिवीजन किया, 10 दिन के बाद रिवीजन करता हूं, सेकेंड रिवीजन, और ये फर्स्ट रिवीजन मैंने यहाँ पे किया है। अगर मैं फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे कर रहा हूं, इसी दिन के अंदर कर रहा हूं, तो क्या होगा मेरा कि यहां तक 5 दिन के अंदर मैं रिवीजन करूंगा तो मेरा 90% तक तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक तो। लेकिन जैसे मेरा पहला रिमाइंडर यहाँ पे किया, तो मान लो कि मैंने पहला रिमाइंडर यहाँ पे किया ही नहीं और पहला रिमाइंडर मैंने यहाँ पे किया है, तो उस चीज का ग्राफ कहाँ आ रहा है, देखो 60%, ठीक है ना। पहले जो मतलब जो मैंने रिवीजन किया, रिपीटेशन किया, वो अगर मैंने रिपीटेशन नहीं किया तो ये 60% तक आ जाएगा, यहां तक ही मुझे याद रहेगा, 60% जितना ही वो चीजें याद रहेगी, ठीक है। मान लो कि मैंने यहां पे भी नहीं किया, मैंने रहने दिया कि भाई चलो अभी एग्जाम्स थोड़ी ना है, मैं बाद में करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, और मेरी टेस्ट आ रही है 20 दिन के बाद, तो मैंने 20 दिन के बाद उस चीज को उठाया, तो भाई यहाँ पे चांस आ गया, जैसे मैंने बोला 30 to 35% जितना ही याद रहा होगा, वो जो याद रहा होगा, तो उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब तक कितना याद रहा है, ओनली 30 to 35%, तो मुझे और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उतने टाइम मेरा ज्यादा जाएगा, ठीक है। मान लो तब भी नहीं किया और 1 महीने बाद एग्जाम आ रही है और मैं तभी हाथ लगा रहा हूं उस चीज को, ठीक है, रिवाइज करने के लिए, टेस्ट आ रही है, मुझे पढ़ना है, तो तब तक क्या हो गया होगा, तब तक तो ऐसा हो गया होगा कि मेरी हालत ऐसी होगी कि मुझे सिर्फ जो पढ़ा था उसका सिर्फ 20% मुझे याद रहा है, सिर्फ 20% मुझे याद रहा है, सिर्फ 20%। अब देखो यहाँ पे क्या मेरी हालत होगी, अगर सिर्फ 20% रह गया 30 दिन के बाद और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मतलब मुझे 80% फिर से याद करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, बहुत तकलीफ, टाइम वेस्ट, सही बात है। जो डर रहता है वो अलग ऊपर से कि भाई ये कंप्लीट करना है, अरे बाप रे इतना सारा रह गया है, सारे सब्जेक्ट के अंदर इतना कुछ होगा, ठीक है। देखो और देखो, मान लो कि टेस्ट नहीं ले रहे या रिवाइज नहीं कर रहे और मैंने रिवाइज किया 40 दिन के बाद पहली बार, क्या हालत हो गई मेरी, 40 दिन के बाद अगर मैंने उसको छुआ है तो फिर सिर्फ 10% दिमाग में रहेगा, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चांस ऑफ रिमेंबरिंग कम हो रहे हैं, चांस ऑफ रिमेंबरिंग, याद रखने के जो चांसेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। उसकी जगह पे मान लो कि मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने पहले दिन करने के बाद विद इन 10 डेज के अंदर मैंने पहला यहाँ पे रिमाइंडर मतलब पहला रिवीजन मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, विद इन, तो मेरा कितना 90% और 100% के बीच में जितना मुझे याद रहेगा, ठीक है। फिर मैंने मान लो कि सेकंड रिवीजन जो है, सेकंड रिवीजन मैंने 10 दिन के अंदर कर दिया, 10वें दिन पे, मतलब 10वें दिन पे मैंने सेकंड रिवीजन कर दिया, तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने ये फर्स्ट रिवीजन किया है तो मुझे जब मैं ये करने बैठूंगा तो मेरी क्या कंडीशन होगी, मुझे 90% ऑलरेडी याद होगा, 90% मुझे ऑलरेडी याद होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि मेरा टाइम बचेगा और तुरंत विद इन ए शॉर्ट टाइम मेरा फिर से उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, उस चीज का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
फिर वही चीज मैंने मान लो कि धीरे 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 20 दिन के बाद फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूं 20 दिन, चलो मैंने 20 दिन के बाद रिवाइज नहीं किया, तीसरा रिवीजन मैंने 30 दिन के बाद किया, पहला रिवीजन विद इन अ डे और टू, दो एक दिन के अंदर वापस कर दिया, फिर दूसरा रिवीजन मैंने 10वें दिन के 10th डे मैंने रिवीजन किया दूसरा रिवीजन, थर्ड रिवीजन मैंने 30 डे 30वें दिन किया, महीने के एंड में, बाद में एक महीने के बाद मैंने अगर तीसरा रिवीजन किया इस हिसाब से, किस हिसाब से, इस हिसाब से, तो यहां पे रह जाएगा हमारा ग्राफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं ये चीज उसी दिन करता हूं तो ग्राफ कैसा आएगा, यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पे जो ग्राफ दिया है उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर मैं ये रिवीजन रेगुलरली करता रहूंगा ना, रेगुलरली करता रहूंगा ना, तो इस हिसाब से जाएगा ग्राफ। देखो इस हिसाब से कि अगर मैं पहला रिमाइंडर टाइम पे, दूसरा रिमाइंडर, फिर थर्ड रिमाइंडर और फोर्थ रिमाइंडर, मतलब रिवीजन में टाइम पे करता रहूंगा तो क्या होगा, देखो इस तरीके से मुझे कितना याद रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 60 दिन के बाद भी मुझे 90% या उसके ऊपर जितना मुझे आराम से याद रहेगा, आराम से याद रहेगा, ठीक है। तो इसका इन शॉर्ट यही मतलब है कि जैसे जैसे अगर रिवीजन के दिन में बढ़ा रहा हूं, मतलब बढ़ा रहा हूं का मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा रिवीजन कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जितना लेट रिवीजन कर रहा हूं उतना मेरा उस टाइम पे याद रखने का ग्राफ कम होता जाएगा और मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन अगर इस हिसाब से मैं करता हूं कि मैंने पहले दिन जो पढ़ लिया वो विद इन अ डे और टू मैंने फिर से रिवाइज कर लिया, फिर मेरा सेकंड रिवीजन जो है वो 10वें दिन कर लिया, फिर मैंने थर्ड रिवीजन जो है वो 30वें दिन कर लिया, फिर मेरा जो फोर्थ रिवीजन है वो मैंने 60वें दिन मतलब और एक महीने के बाद फिर से कर लिया, तो मेरा क्या होगा, मेरा मतलब जो पोजीशन होगा वो यहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे या यहाँ पे होगा क्या। तो ये क्या है कि अगर मैं टाइम टू टाइम रिवीजन करूंगा ना तो ये मेरा हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं पेरेंट्स, रोज का रोज रिवाइज करो। टीचर्स क्या बोलते हैं, रोज का रोज रिवाइज करो। क्यों रोज का रोज रिवाइज करो, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो वो याद जल्दी रख पाओगे। उसका भी रीजन मैं दिखाता हूं कि क्यों, वो भी साइंटिफिक रीजन में दिखा रहा हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीज ये लोग बोल रहे हैं, ये ग्राफ के हिसाब से मैंने बताया, लेकिन क्यों ऐसा होता है ना, उसका रीजन क्या है कि भाई ये ऐसा ही होगा, ये ग्राफ में ऐसे ही जाएगा, क्यों। चलो इसको साइड पे रख दो, अब यहाँ पे एक चीज भी दिखाता हूं, वो देखो, है ना। मान लो ये आपका ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पूरा पार्ट है, इसको मान लो कि ये ऐसा है, बराबर। ब्रेन ले लो, माइंड ले लो, है ना, माइंड। अब हम लोग ये पार्ट लेंगे, माइंड हम लोग लेंगे, ठीक है। अब उसका डिवीजन इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे ये डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये डिवीजन के अंदर ये दो पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड, बराबर है, कॉन्शियस माइंड हो गया है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। और ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। चलो, तो ये जो माइंड होता है ना, वो जो उसका जो मतलब जो बनावट होती है ना, जो बनाया गया ना, वो इस तरीके से कि ये चीज 90% होती है और ये चीज सिर्फ 10% होती है, ये चीज 90% होती है, सिर्फ 10% होती है, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली भाई, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या है। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सही बात है, सुना है आपने, ठीक है। अब वो वर्क करता है वो हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये क्या है। तो हम लोग है ना, अगर आपने देखा होगा कि जो बर्फ होता है ना, बर्फ है ना, बर्फ, वो जो बहुत पानी की जगह पे जहाँ पे बर्फ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है कि 90% पानी के अंदर होता है वो बर्फ और 10% ऊपर होता है। वो जहाज जब जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग है ना वो अल्ट्रासोनिक साउंड और वो सब यूज करते हैं भाई डिटेक्ट करने के लिए। और वो जो दो बड़े मतलब जो बाइनोक्यूलर्स लेकर ऊपर जो खड़े होते हैं वो लोग वो देखते हैं कि भाई आगे कुछ है क्या, क्यों, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि वो ऊपर 10% ही दिखता है और मेन जो चीज है ना वो फैली हुई नीचे वो 90% होती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए ये लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा ब्रेन, ये हमारा माइंड कुछ ऐसा ही है, ये 10% कॉन्शियस है और 90% सबकॉन्शियस है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, बड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किस लिए क्यों डालनी है, कितनी, कौन सी चीज। में सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टडीज, मैं ये बोल रहा हूं कि कौन सी चीज कितनी क्यों डालनी है, ठीक है। चलो ये पहले बात करते हैं हम लोग 10% की, कॉन्शियस माइंड जो नॉर्मल होता है। अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख भी रहे हो, आप मुझे सुन भी रहे हो, सुन पा रहे हो मतलब आप देख पा रहे हो, मतलब आप कॉन्शियस स्टेट में हो, यू आर इन ए कॉन्शियस स्टेट।
कॉन्शियस स्टेट का मतलब होता है कि जब हम जाग रहे होते हैं, ठीक है ना, हम जाग रहे होते हैं, व्हेन यू आर अवेक, आप जाग रहे हो तो या फिर कॉन्शियस स्टेट में हो। अभी आपको जो जा रहा है, अभी आपको जो जा रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हो रही है, ये जो भी मैं बोल रहा हूं, आप जो भी कुछ जागते हुए देखते हो उसकी फाइल बनती है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी फाइल बन गई, ठीक है। ये सारी आपकी फाइल बन रही है यहाँ पे, एक 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 चीज जो आप रोज देखते हो, बराबर। एक दिन की बात ले लो तो ये पहले एक ही दिन की बात हम लेते हैं, तो ऐसे 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 ये फाइल बनती है, ठीक है। चलो, कॉन्शियस के अंदर ये फाइल बन गई, ओके। अब ये माइंड का प्रॉब्लम ये है कि इसको ये नहीं चीज पता होती कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं कि क्या होता है फिर, ओके। तो चलो, जब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये फाइल बन जाती है तो ये बीच में एक बैरियर होता है, एक इनविजिबल जैसा बैरियर जैसा होता है, ठीक है ना। तो इनविजिबल जैसा बैरियर है यहाँ पे, ओके। अब मान लो कि एक चीज आप एज्यूम करो कि एक जगह पे नेट बंदी हुई है, नेट बंदी हुई है, और उस नेट के अंदर मैंने बहुत सारे बॉल्स डाले हुए, बड़े बड़े बॉल्स डाले, फुटबॉल ले लो या वॉलीबॉल ले लो, मैंने वो डाले हुए नेट के अंदर है, ठीक है, ओके। अब मान लो कि ये नेट मैंने यहां से खिसका दी, अगर ये नेट मैंने यहां से खिसका दी तो मैं नेट खिसकाऊंगा तो क्या होगा इसमें, है ना। तो ये बॉल्स सारे नीचे आ जाएंगे, सही बात है। नेट मैंने खिसका दी तो ये बॉल्स सारे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये नेट के अंदर हैंग किए हुए थे, हैंग करके रखा है नेट को मैंने, और उसके अंदर बॉल डाले हैं। अगर मैं नेट खिसका देता हूं तो ये बॉल नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार जब हम सो जाते हैं, व्हेन वी गो टू स्लीप, ओके, जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है उस टाइम पे जब हम सो जाते हैं ना, तो ये जो बैरियर होता है, इनविजिबल बैरियर, वो निकल जाता है ऐसे, वो इनविजिबल बैरियर ऐसे निकल जाता है जब हम सो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम सो गए तो ये क्या हुआ, ये फाइल नीचे आ गई, कहाँ पे, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, यहाँ पे। इस तरीके से ये फाइल सारी नीचे आ जाएगी, सारी फाइल नीचे आएगी, ठीक है, ओके। चलो, अब ये सबकॉन्शियस माइंड में ये फाइल सारी नीचे आ गई, ठीक है। और अब क्या होगा, अब ये होगा कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी फाइल रखी हुई है ना, वो आपको दूसरे दिन काम करने के लिए आगे एक्टिवेट करेगी, आगे आपको दूसरे दिन बताएगी। तो जिसको बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट ये याद आ जाता है, बाय डिफॉल्ट ये होगा, ये इसमें काम बताएगा। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट खुल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है यहाँ पे कि भाई ये बाय डिफॉल्ट उस जगह पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो इंसिडेंट, वो टॉपिक ऐसा कुछ, तो ये फाइल खुल जाती है कॉन्शियस माइंड के अंदर, उसको लेकर हम आगे काम करते हैं हमारे कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या है, मेन चीज यहां पे शुरू हो रही है, मेन चीज यहां पे शुरू हो रही है, ठीक है। यह है कि जैसे मैंने कोई एक पर्टिकुलर फाइल है वो मैंने यहां पे डाल दी, अब यही फाइल सेम मैंने दूसरी बार डाली, यही फाइल मैंने तीसरी बार डाली, यही फाइल मैंने चौथी बार डाली, तो यहां पे क्या होगा मालूम है, 1 2 3 4 5, 4-5 जितनी बार डालूंगा, मतलब जो जो टाइम में डाल रहा हूं, ठीक है ना, अंदर ये इसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी मैं डाल रहा हूं, या रोज डाल रहा हूं, या टाइम के हिसाब से डाल रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं डाल रहा हूं क्या हो रहा है, ये फाइल बढ़ रही है, फाइल बढ़ रही है, फाइल बढ़ रही है। अब माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ एक ही चीज मालूम है, एक ही चीज, जो बहुत बार आया वो काम की चीज, और जो बहुत बार नहीं आया वो काम की नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा कि जो बहुत बार आया ना, उसको वो वहां पे स्टोर कर देगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। कहां पे स्टोर करेगा वो, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा वो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि ये बहुत बार आया है, उसी दिन आया या शॉर्ट दिन के अंदर आया, कुछ दिनों के अंदर गिरी, बार बार गिरती रही, बार बार गिरती रही वो चीज, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली गई, ठीक है। लेकिन कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो बार बार नहीं गिरती है, मान लो एक ही बार गिरी है फाइल, एक ही बार गिरी है फाइल, तो ये माइंड क्या सोचता है कि भाई लगता है इतना कुछ काम की नहीं है ना, कंपेयर टू दिस इतना काम की नहीं है, तो ये यार वो थोड़ा सा स्टोर करेगी या कभी किधर निकाल देगी, है ना। मान लो कि एक या दो ही बार डाली है हम लोगों ने, ये फाइल मैंने 2 ही बार डाली है, तो वो रखेगी जरूर, लेकिन क्या इतना उस ऐसा सोचेगी कि भाई इतनी बार ही डाली है, कुछ काम की नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जल्दी नहीं खुलेगी वो फोल्डर जल्दी नहीं खुलेगा। ये चीज मान लो मैंने एक ही बार डाली अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसको लगता है कि ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये शायद कहीं से भी बाहर फेंक देगी, इसको बाहर फेंक देगी, ठीक है। अब चलो ड्रीम्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बाहर फेंक देती है वो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे
कि ये जो मैंने फाइल रखी है उसका मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप लोग एक आपका फ्रेंड का किसी का बर्थडे है, कि वो फंक्शन है और आपको उसने इनवाइट किया है, आपको बोला है कि भाई 4 बजे पहुंचना है, पार्टी शुरू हो जाएगी 4 बजे, अपनी फेवरेट जगह पे जाएंगे, यहाँ पे जब वहां पे इकट्ठे होते हैं, जब यहाँ जहां पे हम लोग पार्टी करते हैं वहां पे पहुंच गए, ओके पहुंचना है वहां पे। चलो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप तो भाई 4 बजे जाना है, फ्रेंड की बर्थडे है, तो थोड़ा स्टाइल वाइल रेडी वेडी हो गए, है ना, फ्रेश फ्रेश हो गए, अच्छे से कपड़े, प्रेस्ड कपड़े, अच्छे से कपड़े, परफ्यूम परफ्यूम ये सब आप करके निकलोगे, ठीक है। मान लो कि वहां पे पहुंचने में आपको आधा घंटा जैसा लगता है, तो आप फिर भी आप 3:30 की जगह पे 3:15 बजे निकलते हो। मान लो कि निकल गए कि भाई चलो सेफ्टी के लिए कोई ट्रैफिक वाफिक बीच में लग गया तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। अब एकदम सज धज के आप बाहर निकले, बहुत जोर से निकले, बहुत मस्त निकले, और आपके पड़ोसी ने ऊपर से पहले माले से गलती से आपके ऊपर एक कचरे की डोल डाल दी। उसको भी नहीं मालूम, उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वो कुछ जल्दी में था, हड़बड़ी में था, उसने डाल दिया सारा कचरा आपके ऊपर। और ये कचरा गिरने के साथ ही क्या हो गया, आपकी हालत खराब, कपड़े खराब, है ना, और आएगा गुस्सा, है ना। भाई ठीक है, हम लोग को गांधी जी की बातें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में 90 से मतलब 90 जितने प्रतिशत लोग तो नहीं फॉलो कर पाते। भाई मैं तो नहीं फॉलो कर पाता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे को भी गुस्सा तो आ ही जाएगा। दो में से एक चीज होगी, या तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, या एटलीस्ट मैं ऐसे करके उसको देखूंगा, ऐसे करके गुस्से में मैं देखता रहूंगा। सही बात है, आप लोग को भी ऐसा करोगे, होता है, सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। या तो फिर हम लोग थोड़ी बारिश वाली सीजन है, जैसे जैसे बच बचा के जा रहे हैं और किसी ने भम करके गाड़ी चला दी और हमारे ऊपर कीचड़ उड़ा दिया, हमारे पूरा हालत खराब, मतलब इन शॉर्ट आपकी हालत खराब हो गई। अब आप क्या करोगे, आप गुस्से हो गए, उसको बोलोगे ये भाई क्या किया, ये है वो है, या तो फिर उसके ऊपर गुस्सा करके देखते रहोगे। ये चीज एक फाइल बनी, यहाँ पे ये एक फाइल, मान लो कि ये एक फाइल बनी, ये फाइल बनी आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे ही पार्टी में जाओगे क्या, नहीं ऐसे पार्टी में नहीं जाओगे ना, वापस जाओगे घर पे जाओगे। जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, एक रिवाज है ना, हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, क्या है, वही क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्वेश्चंस की बारिश शुरू हो जाती है। हम लोग को मौका चाहिए सबको, और ये तो नेचुरल सी चीज है कि भाई ये क्या हो गया, फंक्शन में बेचारा जा रहा था, चलो चालू हो गया। फिर से आपने उन घर वालों को बताया, अरे भाई ऐसा हुआ था, मैं यहाँ पे निकला इसलिए कचरे की डोल डाल दी और ये हो गया वो हो गया, दूसरी बार फाइल बन गई, ठीक है। चलो अब रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहाने जाओगे, फ्रेश होगे, फिर से परफ्यूम परफ्यूम डालोगे, फिर से अच्छे दूसरे वाले कपड़े सिलेक्ट करोगे, प्रेस है नहीं है कोशिश करोगे, और 3:15 की जगह पे आप निकल पाए 3:45 बजे, ठीक है। ऑब्वियसली चीज है ना, इतना टाइम लग ही जाएगा। अभी आप जैसे तैसे जल्दी कर करके भी निकले, अब सीधी सी बात है आप 4 बजे तक पहुंचने वाले हो नहीं, ठीक है। मान लो कि आपको ट्रैफिक उस टाइम पे नहीं मिला और आप पहुंच गए वहां पे 4:15 बजे, आपको पहुंचना था 4 बजे, आप पहुंचे 4:15 बजे। अब क्या होगा, जैसे सारे फ्रेंड्स के अंदर होता है, सारे ग्रुप्स के अंदर होता है, सारी चीजें होती है, आपके फ्रेंड्स वहां पे खड़े होंगे, 2-3 फ्रेंड्स वहां पे होंगे, एक आध इंतजार करके वहां पे ऑर्डर देने गया होगा या कुछ कहने गया होगा कि भाई ये चीज हमको चाहिए, या इधर उधर गया होगा। तो 2-3 जो फ्रेंड्स वहां पे खड़े हैं वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स बोलते हैं, आ गए लाट साहब, हीरो आ गए ना, तो आप अपनी सफाई देना शुरू करोगे, क्योंकि आपका तो कोई कसूर था ही नहीं ना वैसे तो आप फिर से बोलोगे, अरे भाई ऐसा नहीं हुआ था यार, समझो यार, ये मेरी चीज है, ये मैं निकला था बड़े अच्छे से सज के निकला था, मेरे फेवरेट क्लोथ पहनकर, और ये इसने ऐसा, मतलब आपने पूरी राम कहानी फिर से सुनाई। अरे यार ये तो फिर से एक बार फाइल बन गई, राम कहानी सुनाई। उतने में वो फ्रेंड जो ऑर्डर देने गया था वो आ गया, अरे ये आ गया, अरे भाई इसका हमेशा का ऐसा ये वो, आप अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, मैंने इसको भी बताया, देख सुन ऐसा हुआ, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करोगे, फिर से फाइल बना दी, ठीक है। चलो फिर आपने पार्टी कर ली, पार्टी करके आप निकल गए, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब आप पार्टी कर खत्म करके घर पे जा रहे हो, घर पे जाते जाते मस्त मूड में हो, लेकिन फिर वही जगह पे पहुंचे जहां पे से कचरे की डोल डाली गई थी। एक बार आप जरूर वापस देखोगे, अरे यार इसने यार पूरा आज फ्रेंड्स के सामने इज्जत निकाल दी, मतलब क्या हुआ, एक और फाइल बन गई, है ना। अब घर पे गए, सोते वक्त मान लो कि आप ऐसे ही सो गए नॉर्मली अच्छे मूड में, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मली अच्छे मूड में नहीं सोते हैं हम लोग। क्या सोते हैं, अरे सोते वक्त भी, अरे यार आज इसने नहीं डाला होता ना, आज में यार वो फ्रेंड्स का नहीं सुनता यार, थोड़ा मजा किड़किड़ा हो गया यार, अब दूसरी बार ना मैंने इसको छोड़ूंगा, मतलब सोने से पहले एक बार और फाइल बना दी। अब ये क्या हुआ, बहुत बार फाइल बन गई, मतलब आप सो गए मतलब बैरियर हट गया, मतलब ये फाइल आ गई, दर 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 दर, जितनी बार बनी उतनी बार आ गई। अब ये फाइल इतनी बार आ गई, अब इसको माइंड को क्या लगा, ये काम की चीज है, इसको क्या लगा, ये काम की चीज है,
वैसे तो काम की नहीं है ना, लेकिन ये काम की चीज है बहुत बड़ा, ये स्टोर करके रखेगी अंदर। अब ये स्टोर करके रखेगी, अब जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट आएगा ना, फट करके वो फोल्डर खुल जाएगा, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, कचरा डाला। बहुत टाइम तक ऐसा होता रहेगा, बहुत टाइम तक ऐसा होता रहेगा, एटलीस्ट कुछ दिन कुछ महीनों तक ऐसा होता ही रहेगा, आपको ये याद आएगा। और जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट की कोई डिस्कस करेगा ना, आपको फिर से याद आ जाएगा, भले ही साल 2 साल क्यों ना हो गए हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था जब ऐसा हुआ। ठीक है ना, हम लोग बारिश में रोज दिखते हैं लेकिन हमको वो याद नहीं रहता, लेकिन ये ऐसी कुछ चीजें होती है वो याद रह जाती है। ठीक है, अब इससे हमको क्या सीखना है? इससे हमको ये सीखना है कि जो चीज हम लोग बार बार डालेंगे ना, वो अपने आप जब उस चीज का डिस्कशन आएगा, वो चीज मैटर का जो पॉइंट आएगा, टॉपिक आएगा, वो अपने आप वो फोल्डर खुल जाएगा। तो यही चीज आपके साथ एग्जाम में होती है, जो चीज आपने बार बार पढ़ी होगी ना, वो तुरंत आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ जाती है और आप फटाफट 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 बिना सर उठाए थर 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 लिख देते हो। लेकिन एक चीज ऐसी होगी, 2-4 क्वेश्चंस आंसर्स ऐसे होंगे जो आपने 2-3 बार डाले होंगे, इस हिसाब से नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे या यहाँ पे फिर यहाँ पे डाले होंगे, तो जैसे ये रिटर्न मैंने कहा ना कम हो जाता है रिमेंबरिंग का, तो ये रिमेंबरिंग का ग्राफ थोड़ा कम हो जाएगा, उस टाइम पे कम हो जाएगा, तो आपको याद कर करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। कुछ चीज ऐसी होगी जो फाइल एक या 2 बार डाली होगी, क्या होगा, मतलब 1 बार या 2 बार का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट देखा आपने, अब क्या होगा, कितना % याद रहता है? देखो यहाँ से देख कर डायरेक्ट यहाँ पे, ये देखो ये भाई कहाँ पे, वो कहाँ से याद आएगा, कहाँ से याद आएगा? या तो फिर यहाँ पे डाला, फिर तीसरा यहाँ पे डाल दिया और फिर यहाँ डाला, अरे यार तो कहाँ से आएगा ग्राफ, कहाँ से याद रहेगा? ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोग को याद नहीं रहता, कुछ चीजें बाहर आकर भी इसलिए वजह से याद रहती है। तो मेन चीज क्या है कि ये है कि अगर हम इस चीज को समझ लें कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये फाइल डालनी है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको रेगुलरली ये इनपुट अंदर डालना है, टाइम टू टाइम। अगर इस हिसाब से आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, मैंने ये नहीं बोला कि आप पढ़ते ही रहो, ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, कोई गेम की बात डाल लो, कोई फिर कोई एक्टिविटी है आपकी, किसी के अंदर परफॉर्मेंस है, कुछ भी है, ये चीज आप रिपीट करोगे और आप डाल दोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही फिर ये आ गया लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे मैंने बताया, और ये सबकॉन्शियस माइंड का है, ये कॉन्शियस माइंड का है। आपको पता चल गया होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि वीक मेमोरी या स्लो मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, कौन सी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि होमवर्क देते हैं टीचर्स लोग, है ना। होमवर्क क्यों जरूरी है? होमवर्क इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने बोला कि उसके हिसाब से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से होमवर्क करने बैठो, ठीक है, तो अगर आप होमवर्क करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या रहेगा कि आप ध्यान से देखोगे तो उसी टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपका रीडिंग हो जाएगा। आपको जितना, आपको शायद नहीं मालूम है लेकिन बता देता हूँ कि जितने हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसमें से मैक्सिमम जितने सेंस आप यूज करो कोई भी चीज याद रखने के लिए, उतना ज्यादा आप लोग याद रख सकते हो। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, ठीक है, आप लिख रहे हो, एक टच आ गया, फिर आप देख रहे हो तो ये आई साइड आ गई, देखा, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो तो साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज जितनी अंदर ऐड होती जाती है ना, उतना ही आपकी मेमोरी जल्दी पावरफुल हो जाती है, उतना जल्दी आपको याद रहता है, उतना जल्दी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाता है। ओके, दूसरी एक चीज, जो होमवर्क होता है ना, वो नॉर्मली टीचर्स को किस हिसाब से देना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए और आपको किस हिसाब से होना चाहिए ना, उसका भी एक रूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ऐसा है कि जो भी कोई आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो, मान लो कि आप स्टैंडर्ड 10th के अंदर हो, ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड को इंटू 10 मिनट से हमको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 10 मिनट से। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 100 मिनट्स। तो आपको पूरे दिन के अंदर जो होता है वो सारे सब्जेक्ट मिलाकर टोटल 100 मिनट्स का होमवर्क देना चाहिए, टोटल 100 मिनट्स का, और होमवर्क आपको करना चाहिए। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, इसलिए कहते हैं कि भाई होमवर्क करना जरूरी है, टाइम पे होमवर्क करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ होमवर्क पेंडिंग रख देते हैं, नहीं करते हैं, या बहुत सारा होमवर्क एक साथ कर देते हैं, तो क्या होता है जब पाइल सब हो जाता है ना, तो साथ में होमवर्क करने बैठते हैं तो सिर्फ वो लोग कॉपी करते हैं, दिमाग में कुछ नहीं लगते हैं, ध्यान से नहीं करते हैं, इसलिए एक तो उनका टाइम चला जाता है, ऊपर से इनपुट में कुछ नहीं जाता है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सही तरीके से इस्तेमाल करो, राइट टाइम के अंदर रिवीजन करो, तो क्या होगा मालूम है, आपका जो टाइम है ना, टाइम जो सबसे वैल्यूएबल चीज है टाइम, वो ये होगा इन्वेस्ट होगा, न के इन्वेस्ट होगा, ना के इन्वेस्ट होगा। आपका टाइम क्या होगा, इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो होमवर्क जिस तरीके से दिया गया है उसको ध्यान से बैठ के करो, एक साथ बैठ के करो। कभी भी है ना ऐसी चीजों पे पढ़ने मत बैठो जहां पे आपको एकदम कंफर्ट और रिलैक्स फील हो, जैसे कि सोफा है, बेड है, वहां पे मत बैठो। बैठना है चेयर टेबल, बहुत अच्छा पोस्चर है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा पोस्चर होता है, वहां पे बैठो। और आपका टेबल जहां तक हो सके खिड़की के सामने मत रखो, हो सके तो दीवार के सामने रखो, मतलब आप दीवार को फेस कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और एक काम करो, आप उसके ऊपर है ना एक बोर्ड रख दो, सॉफ्ट बोर्ड या ऐसा कुछ है वहां पे रख दो, और आपके ड्रीम्स जो होते हैं ना वो वहां पे रख दो। और ड्रीम्स कैसे रखने हैं वो मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। ऐसा मत लिखो कि आई विल स्कोर, नहीं, ये आई विल नहीं, ये मत लिखो, आई विल नहीं, ऐसा लिखो आई हैव स्कोर्ड, और जो आपका परसेंटेज आपके गोल में है वो आई हैव स्कोर्ड। भले ही आप 10th की एग्जाम देने जाने वाले हो, 11th की एग्जाम देने जाने वाले हो, 12th की एग्जाम देने जा रहे हो, कॉलेज की एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, लिख दो कि हमने ये अकम्प्लिश कर दिया है, ऐसा लिखो, ठीक है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस आता है, ठीक है। मेमोरी क्या है, क्यों रिवीजन करने के लिए बोला गया है, क्यों जरूरी है, क्यों रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवीजन जरूरी है, ये मैंने लिख दिया है। अब ध्यान से देख लोगे एक बार आखिरी बार, तो ये देखो क्या करना है हमको, पहले ही दिन जो पढ़ाया जाता है वो देख लो, फिर 1-2 दिन के अंदर उसका फर्स्ट रिवीजन कर दो, फिर 10वें दिन फिर से एक सेकंड रिवीजन करो, फिर 30वें दिन मतलब कि आफ्टर 1 मंथ ये एक रिवीजन और करो, थर्ड रिवीजन, और फिर 2 महीने में। तो ये क्या है, मेमोरी आपकी 90% तक रहेगी, 90-95% तक आपको याद रहेगा, सक्सेस आपके सामने खड़ी रह जाएगी, आप अच्छा स्कोर करोगे, प्लस आप उसको इंप्लीमेंट भी लाइफ में कर पाओगे जो आपने सीखा है, क्योंकि आपने समझ के सीखा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ स्कोर करना है, उसको आप इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दूसरे और वीडियोस आते रहेंगे, दूसरे और टॉपिक्स में लाते रहूंगा, आपको जो भी कुछ एडवांटेज होगा उसके मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।